आइए दोस्तों, पांडा लाइब्रेरी पार्ट 12 देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी पांडा को इंपोर्ट किया है। उसके बाद एक नए डेटा को हमने यहाँ पर रीड कराया है, और जिसके अंदर हमारे पास डेट, स्टूडेंट आईडी, क्लास, स्टूडेंट हॉर और परसेंटेज है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इस डेटा को इंटरपोलेट फंक्शन यूज किया है। देखते हैं इसमें क्या होता है। पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जहाँ पर येलो दिख रहा है आपको, यहाँ पर हमारा डेटा नहीं है, मतलब ब्लैंक है, खाली है। तो ये इंटरपोलेट फंक्शन क्या करेगा, इसको फिल करेगा। तो ये नियर बाय फिल करेगा ऑटोमेटिक। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि 1001 1002 था, तो यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पे NA था। देखिए ऊपर NA आ गया, तो इसको इसने क्या करा, 1003 दे दिया, और नीचे वाले को 1004 दे दिया। उसी तरह देखिए दो NA हमारे नीचे यहाँ पर आ रहे हैं 7 और 8 में। तो यहाँ पर देखिए 4.6 दे दिया और 5.3 दे दिया। तो इंटरपोलेट फंक्शन क्या करता है, ये नल वैल्यू और NA वैल्यू को फिल करता है, ठीक है, हमारे डेटा फ्रेम में। चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर मेथड होते हैं दोस्तों, आप कई तरह के मेथड यूज कर सकते हैं जो होते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट मेथड हमारा लीनियर है, जो बिल्कुल सेम, इसमें हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया था, इसमें हमने मेथड दिया है पैरामीटर लीनियर। तो ये लीनियर के हिसाब से करेगा। हालांकि लीनियर और ये वाला ऊपर वाला इंटरपोलेट फंक्शन जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, ये सेम देगा, ठीक है। देख लीजिए सेम दिया है। और एक बात याद रखना दोस्तों, इंटरपोलेट फंक्शन जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को फिल करता है, टैक्स को नहीं करता। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टैक्स है हमारा, इसको फिल नहीं कर रहा है। और यहाँ पर भी देख लीजिए, इसको फिल यहाँ पर नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए हमें किसी का डेटा टाइप देखना है, जैसे कि हम डेट वाले कॉलम का डेटा टाइप देखना चाह रहे हैं, तो वो कैसे देखेंगे, टाइप लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे DF डेटा, और लिस्ट के अंदर उसका इंडेक्स देंगे 0, क्योंकि ये 0 पे है, तो इसने बताया ये स्ट्रिंग है। अब इसको हम डेटा है हमारा, जो डेटा है हमारा वो क्या है, डेट टाइम का, तो इसका डेटा टाइप भी डेट टाइम होना चाहिए। तो उसको चेंज कैसे कर देंगे, देखिए दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हम इस बात को कॉपी करेंगे और लास्ट में आके कॉमा लगाएंगे, और पार्स अंडरस्कोर डेट्स लिख के इज इक्वल टू लिस्ट के अंदर हम देंगे उस कॉलम का नेम जिसको हमने चेंज करना है, मतलब डेट वाले को हमने डेट दिया, और इसको रन करेंगे। तो ये क्या करेगा, हमारे जो डेट वाला कॉलम है, इसका जो डेटा टाइप स्ट्रिंग है, उसको ये क्या कर देगा, डेट टाइम में कर देगा। अब देखिए हमने यहाँ पर इसे चेक किया, तो इसने हमें डेटा टाइप दिखा दिया डेट टाइम, ठीक है, टाइम स्टैम्प दे दिया, और देखिए ये यहाँ पर शो भी हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर से हमने अपने डेटा फ्रेम को पाथ को लिया, और यहाँ पे इस बार हमने उसके साथ क्या किया दोस्तों, इस बार हमने पार्स डेट के साथ डेट वाला कॉलम लिया और कॉमा लगा के यहाँ पर हमने इंडेक्स कॉलम को डेट दी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा जो डेट वाला कॉलम है, ये यहाँ पर इससे पहले 0 1 2 3 आ रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये इंडेक्स पे आ जाए यहाँ पे, यानी कि 0 1 2 3 की जगह डेट वाला कॉलम हो जाए। तो इससे होगा ये कि इंडेक्स कॉलम डेट वाला बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा इंडेक्स कॉलम डेट वाला बन गया है, ठीक है। अब इसमें आता है दोस्तों टाइम का मेथड। तो अब हम इसमें लिखेंगे df डॉट इंटरपोलेट राउंड ब्रैकेट में मेथड और इज इक्वल टू टाइम। जब हम ये करेंगे दोस्तों, तो इससे क्या होगा, इससे दोस्तों ये होगा, ये टाइम के हिसाब से फिल करेगा, मतलब टाइम जो होता है यानी कि डेट के हिसाब से ये फिल करेगा हमारी NA वैल्यू को और न्यूमेरिकल वाली को। अब मान लीजिए कैसे, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमारी जो 4 में है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है 3790, मतलब इस वाली को इसने फील किया, यानी कि ये जो वाला जो फील करा है ना इसने, ये टाइम से फील करा है, ठीक है दोस्तों। ये किससे फील करा है, नियर बाय से, यानी कि इस 2 वाली तारीख से इससे फील करा है।
ठीक है। अब देखते हैं, अब आता है ये वाला किससे फिल करेगा, ये इस वाली से फिल करेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो टाइम से मतलब ये टाइम से फिल कर रहा है, और लीनियर मतलब लीनियर वाला सेम मेथड बताया जो नॉर्मली फिल करता है, ठीक है। और अब देखते हैं यहाँ पर, अब इसमें हमने लीनियर डॉट, देखिए यहाँ पर हमने डेटा फ्रेम इंटरपोलेट राउंड ब्रैकेट मेथड इंडेक्स दिया है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ से क्या होगा दोस्तों, अब ये इंडेक्स की हेल्प से फिल करेगा। चलिए देख लेते हैं कैसे करेगा। ये यहाँ पर दोस्तों इंडेक्स पे जो भी कॉलम होगा उसके हिसाब से इसको फिल करेगा, इंडेक्स का ये मतलब है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने अपना पथ को रन कराया दोस्तों CSV को, और इंडेक्स हमने क्लास कर लिया। तो अब क्या करेगा, अब हमारा जो ये मेथड है क्लास के हिसाब से इसको फिल करेगा। और मान लीजिए हमने यहाँ पर एक मेथड और चलाया जो कि है df डॉट इंटरपोलेट मेथड नियरेस्ट। तो नियरेस्ट से क्या होगा, जो भी नियर बाय होगा वो उसके हिसाब से डेटा को फिल करेगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पर वापस इसको इंडेक्स को डेट कर देते हैं, ठीक है। चलिए डेट करके हमने अपनी CSV को हमने यहाँ पर दिखा दिया है दोस्तों। और अब देखते हैं नीचे हम इंटरपोलेट के साथ पॉलीनॉर्मल का यूज कर रहे हैं, जिसमें हम ऑर्डर भी लेंगे, मतलब जो ऑर्डर में काम करता है ऑर्डर के साथ काम करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑर्डर लिया है हमने 1। तो ये क्या करेगा पॉलिनोमियल, देखिए इसके लिए CSV देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 नंबर पे ये जगह खाली है, तो ये क्या करेगा, इसके नियर बाय जो नंबर होगा, जैसे कि ये 2 है ये वाला, इसका पॉलिनोमियल निकाल के इसमें फिल करेगा। इसी तरह दोस्तों ये 60, तो ये इसने यहाँ पर 60 है, यहाँ पर इसका जो पॉलिनोमियल निकाल के उसने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। इस तरह से फिल कर दिया। तो ये इस तरह से काम करता है, ठीक है पॉलिनोमियल। अगर आप इसमें ऑर्डर दे रहे हैं, अगर हमने यहाँ पर 1 दिया तो ये 1 को करेगा, और अगर हमने ऑर्डर 2 दिया है तो ये 2 को फिल करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों स्प्लाइन क्या करता है, ये रेक्टेंगल की तरह फिल अप करता है, और ये भी ऑर्डर के साथ ही करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा था हमारा पार्ट 12 पांडा लाइब्रेरी। चलिए ओके, थैंक यू।